हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 टर्म 2 का प्रैक्टिस पेपर 2 का पार्ट फर्स्ट है ये वीडियो। ठीक है, पार्ट सेकंड भी जल्द ही अपलोड हो जाएगी। और प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट की वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो नीचे मैं आपको प्लेलिस्ट दे दूंगी और ऊपर आई बटन में भी मैं आपको प्लेलिस्ट दे दूंगी, तो आप जाके चेक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। इफ़ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब। ठीक है, इस वैल्यू को आपको फाइंड करना है। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसके अंदर इसका आपको क्यूबिक करना होगा दोनों ही साइड्स का। ठीक है, इस पूरे इसका x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 7 का आप क्यूबिक कर दो। फिर उसके बाद आइडेंटिटीज़ की हेल्प से आपकी इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी अपने आप ही। ठीक है, तो चलो हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका अगर मैं क्यूबिक करती हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ क्यूबिक बोथ साइड्स। ठीक है, इसका मैं करती हूँ तो ये हो जाता है x का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब इज इक्वल्स टू 7 का क्यूब। ठीक है, इतना क्लियर है। हमने इसे क्यूबिक कर दिया है तो इसे आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। आप एक आइडेंटिटी आपको याद होगी, वो आइडेंटिटी क्या है, यहाँ लिख देती हूँ मैं आइडेंटिटी। a प्लस बी का क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है आपकी, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी आइडेंटिटी होती है। हम यही आइडेंटिटी क्या करने वाले हैं, इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ओके, फोकस, ओके, अब दिख रहा है आपको, है ना। चलो ये वाली आइडेंटिटी हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो ये हो जाता है x का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब। फिर हो जाता है आपका प्लस, ये आइडेंटिटी हम लगा रहे हैं तो 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स और ब्रैकेट में आपका a प्लस बी है ना, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, और 7 का हम जब क्यूब करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 4 3। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे इसको सॉल्व हम करते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है आपका x का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब प्लस 3, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 7 क्यों आएगा। अब आप एक चीज़ इसके अंदर देखो, मैं 7 क्यों यूज़ कर रही हूँ। अब आप देखो यहाँ पे लिखा है x प्लस 1 अपॉन एक्स, आपका क्या होता है 7। तो x प्लस 1 अपॉन की जगह हम ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, राइट। ये x और x आप कट करो तो ये तो ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 4 3। ठीक है, ऐसे आपको इसे सॉल्व करना है। तो अब क्या होगा, 3 का क्यूब एक्स का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब प्लस, सॉरी मैं इज इक्वल्स टू ले लेती हूँ, इज इक्वल्स टू 3 4 3, और ये वाला 3 इंटू 7 करोगे तो आपका आ जाता है 21। 7 3 से 21 होता है ना, तो ये आपका इधर घूम के हो जाएगा माइनस में 21। तो अब आपकी क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब इज इक्वल्स टू, अब इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, इतना आ रहा है माइनस करके, ये आपका आएगा 2 2 और 3, है ना। 3 to 2 आपका ये आ जाता है आंसर। ठीक है, सिर्फ आपको ऐसे करके वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब हम इसका सेकंड देख लेते हैं। और में एक और क्वेश्चन आपको गिवन है, छोटा सा है। ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये आपको रेक्टेंगल गिवन है सच दैट एंगल CFE आपको वैल्यू दे रखी है 144 डिग्री एंड ABE की दे रखी है आपको 30 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल BEF, आपको ये वाला एंगल क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है ABE आपको 30 डिग्री गिवन है, और ABF आपको कितना गिवन है। आपको पता है कि अगर हम एक साइड की बात करें, खाली एंगल बी की बात करते हैं, तो वो आपका कितने का होता है, वो 90 डिग्री का होता है, राइट। तो अगर आपको ABE आपको 30 दे रखा है तो ये वाला कितने दे रखा होगा, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस पूरे एंगल को निकाल कर। देखो अब हम कैसे निकालेंगे इसको, EBF हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो 90 में से 30 हम माइनस करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल EBF आपका कितना हो गया। एंगल, कौन सा एंगल माइनस कर रहे हैं हम, ABF में से हम क्या माइनस करेंगे, ABE माइनस करेंगे, एंगल ABE माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 30, तो ये आपका आ जाता है 60, तो ये आ जाता है आपका 60 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर है। ओके, हमें ये वाला फाइंड आउट करना है ना, तो ये भी फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि ईच एंगल ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, वो आपका 90 डिग्री होता है। मैंने इसीलिए ये चीज़ करा है कि ये वाला जो एंगल था पूरा आपका 90 डिग्री का, तो जिसके हेल्प से हमने कर दिया इसको, ये वाला एंगल हमने निकाल दिया है।
ठीक है, अब क्या हमको गिवन है, अब आपको पता है कि CFE आपको दे रखा है 144 और EFB की अगर मैं बात करूं तो ये आपको गिवन नहीं है। तो ये लीनियर पेयर आपको दिख रहे हैं, तो लीनियर पेयर की हेल्प से मैं क्या कर सकती हूँ, कौन सा एंगल फाइंड आउट कर सकती हूँ, EFB में ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, तो चलो अब हम ये वाला एंगल और फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हो जाएगा एंगल CFE प्लस CFE प्लस EFB। EFB आपका कितना हो जाता है, 180 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है 144 प्लस EFB एंगल, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल EFB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 144, तो आपका कितना हो जाता है, आपका ये आंसर आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, ये आपका कितना आ जाता है, 36 डिग्री। इतना क्लियर हो गया है। अब हम आगे क्या कर सकते हैं इसके अंदर, आगे हम कर सकते हैं ये वाला फाइंड आउट करने के लिए एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री करके हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, चलिए BEF हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 60 प्लस 36 प्लस एंगल BEF इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये वाला हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाता है, इन दोनों को प्लस करोगे तो 6 और 6 7 8 9 प्लस एंगल BEF इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल BEF आपका कितना हो जाता है, 180 डिग्री माइनस 96। इसको आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा है 84। ठीक है, यह एंगल आपका हो जाता है 84, वो कि हमने यही एंगल हमें फाइंड आउट करना था, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेकंड हम पढ़ते हैं, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स with center O have a ABCD as a point of intersection with the line L as shown in the figure। तो आपको ये पॉइंट्स दे रखे हैं ABCD, ये आपको फिगर दिख रही होगी। ठीक है, with the line L, ठीक है, as shown in the figure if AD आपको कितना गिवन है, ये पूरा AD आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर। BC की अगर मैं बात करती हूँ वो आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ABCD, AC एंड BD, ये आपको फाइंड आउट करनी है इनकी लेंथ। तो हम कैसे करेंगे, देखो सिंस आपको पता है कि ये वाला जो OM आपको दे रखा है वो परपेंडिकुलर है किसका, BC का परपेंडिकुलर है। ठीक है, इतना क्लियर है, क्योंकि जो है BC क्या कर रहा है, एक सर्कल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग क्या हो गया, BM और CM ये क्या हो गया, हाफ हो गया किसका, BC का हाफ हो गया। राइट, तो चलो हम सबसे पहले ये लिखते हैं यहाँ पे कि कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। सिंस हमें क्या गिवन है कि OM जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो ये है BC का, बिकॉज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, आपको ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे। तो कॉर्ड ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट किसको बाइसेक्ट करता है, BC को बाइसेक्ट करता है। तो इस अकॉर्डिंग क्या हो गया, BM जो है वो इक्वल हो गया CM के। ठीक है, हाफ ऑफ क्या है, BC के। तो हाफ ऑफ BC, आपको BC की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो मैं लिख देती हूँ 8, तो ये आपको वैल्यू आ जाती है 4 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू आ गई है आपकी 4 सेंटीमीटर, BM की वैल्यू आ गई है 4 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है। ऐसे ही हम क्या करने वाले हैं, OM जो है वो परपेंडिकुलर किसके, पूरे AD के भी परपेंडिकुलर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि सिंस OM इज परपेंडिकुलर टू AD, सेम रीज़न कि वो बाइसेक्ट करता है, यहाँ लिख देती हूँ बाइसेक्ट AD। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग AM जो है वो इक्वल है MD के, जो कि हाफ है किसका, AD का हाफ है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग क्या हो गया, हाफ ऑफ AD आपको वैल्यू गिवन है आपको 12, तो इसका ये आ जाता है आपका 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्लियर हो रहा है हमने क्या क्या निकाल चुके हैं, यहाँ पे AM की वैल्यू निकाल चुके हैं, MD की निकाल चुके हैं, BM की निकाल चुके हैं। ठीक है, और MC की भी वैल्यू सेम ही होगी। तो अब क्या हो सकता है, अब आप देख सकते हो कि AB जो है वो किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। ठीक है, इस अकॉर्डिंग क्या हुआ, AM जो है, AM में से आप माइनस करोगे BM को, पूरे AM में से अगर आप खाली BM को माइनस कर दोगे, जो कि हमें पता है कि AM और BM की वैल्यू हमें पता है, तो माइनस करो आप, ये हो जाता है 6 में से आप माइनस कर दो 4, तो आपका आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 2 सेंटीमीटर क्या आ रहा है आपका, AB और CD की वैल्यू आपकी आई है ये। ठीक है, क्योंकि पूरे AM में से हमने BM को हटा दिया तो आपका क्या बच गया, AB बच गया। सेम वही चीज़ हमने इसमें की है। अब ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, पूरा AC की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, AC की और BD की। AC इज इक्वल्स टू BD। अब क्या करना है आपको, AB को प्लस कर दो
और BC को प्लस कर दो। किसको प्लस कर दो? AB को प्लस कर दो प्लस BC को प्लस कर दो। तो आपका क्या वैल्यू आ जाएगा? AB की वैल्यू अभी हमने निकाली है 2 प्लस BC कितना है आपका? BC की वैल्यू आपको गिवन है 8, तो मैं लिख देती हूँ 8, तो ये आपका हो जाता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यही वैल्यूज़ आपको चाहिए थी और यही वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर दी है, 2 and 10 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है? चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन जो था उसका और पार्ट। इसमें हमें क्या दे रखा है? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB। आपको AB एक लाइन बनानी है, फिर उसे क्या करना है? उसे 3/4 पार्ट में क्या करना है? डिवाइड करना है उस 3/4 पार्ट का आपको क्या बतानी है? लेंथ बतानी है। तो वो हम कैसे करेंगे? चलिए उसको हम कैसे करने वाले हैं देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे पॉइंट स्टेप्स भी तो हमें लिखने पड़ेंगे ना, तो मैं यहाँ पे स्टेप्स लिखूंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ? सबसे पहले तो मैं लाइन ही ड्रॉ करूँगी, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ड्रॉ अ लाइन AB ऑफ 12 सेंटीमीटर की लाइन मुझे बनानी है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगी? एक और लाइन बनाऊँगी जो कि होगी एक्यूट एंगल की विद AB लाइन से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिख देती हूँ, फिर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करूँगी, ध्यान से देखती जाइएगा। तो मैं लिख देती हूँ ड्रॉ अनदर लाइन सेगमेंट विद इन एक्यूट एंगल। आपको क्या करना है? एक्यूट एंगल की एक लाइन बनानी है विद AB से। ठीक है, तो चलो अब हम ये करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी? 12 सेंटीमीटर की मैं लाइन बना देती हूँ। देखो यहाँ पे मैं बना रही हूँ 12 सेंटीमीटर। ये आपकी यहाँ पे बनेगी पूरी 12 सेंटीमीटर की लाइन। तो ये है आपका यहाँ तक का 12 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं इसका नेमिंग कर देती हूँ, दैट इज़ A पॉइंट एंड दिस इज़ B पॉइंट। ठीक है, डॉट भी बना देती हूँ। इतना क्लियर है? ये हो जाता है आपका पूरा 12 सेंटीमीटर। यहाँ से मैं क्या करने वाली हूँ? एक लाइन बनाऊंगी जो कि होगी आपकी एक्यूट एंगल की लाइन। ठीक है, चलो मैं यहाँ से एक लाइन खींच देती हूँ। ओके, अब इसके बाद मुझे क्या करना है? देखो दो तरीके हो सकते हैं वैसे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, कि सिंपली आप इसको पूरा बाइसेक्ट कर दो। ठीक है, जितना ये 12 सेंटीमीटर है उसको उससे ज़्यादा लेके बाइसेक्ट कर दो दोनों को, और फिर जितना जो पार्ट बच रहा होगा ना उसको उसका बाइसेक्ट कर दो, तो आपको फिर उसे पता चलेगा कि कितनी लेंथ आ रही है। आपका 3 पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप एक्यूट एंगल की हेल्प से आप इसको ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके अंदर? अब मुझे क्या करना है? थर्ड पार्ट, नाउ टेक 3 सेंटीमीटर लेना है मुझे ऑन द कंपास, क्योंकि मुझे क्या करना है? इसको 3/4 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, एंड मार्क, और मुझे 4 आर्क जो है उस पर इस लाइन पर मारनी है। ठीक है, 4 आर्क मारनी है। ठीक है, ऑन लाइन सेगमेंट। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं यही पॉइंट करती हूँ कि मैं 3 सेंटीमीटर पहले मैं ले लेती हूँ स्केल पे। देखो 3 सेंटीमीटर लूँगी मैं, तो ये आपका हो जाता है थोड़ा सा छोटा है। ओके, ये मेरा पूरा 3 सेंटीमीटर हो गया है। तो मैं यहाँ पे लाइन मारना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ से मारूँगी 1, सॉरी, तो ये जाता है आपका 1। ठीक है, फिर यहाँ से आपका फिर दोबारा हो जाता है ये दूसरा मार्क, और यहाँ से आपका 3rd, और यहाँ से आपका 4th। ठीक है, 4 मार्क कर दिए मैंने। इसके बाद मुझे क्या करना होगा? इसके बाद मुझे क्या करना होगा? जॉइन लास्ट वाली जो आर्क है मुझे उसको क्या करना है? उसको जॉइन करना है विद B के साथ। ठीक है, B के साथ मैं इसको जॉइन कर दूंगी। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जॉइन 3rd वाली जो आर्क थी ना उसको, उस आर्क को क्या करना है आपको? पैरेलल टू द लाइन मेड इज 4th स्टेप, जो कि 4th स्टेप में जो ये लाइन है ना उसके पैरेलल आपको दिखानी है। तो इसको यहाँ से मैं ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, और आपका लास्ट स्टेप जो होगा 6th स्टेप, वो यही होगा कि आपको नाउ यू गेट B डैश एज द पॉइंट, डिवाइड लाइन्स इन 3rd 4th पार्ट। 3rd 4th पार्ट में क्या है? वो डिवाइड हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी? मैं करती हूँ स्केल से, पहले मैं करती हूँ इस पॉइंट को यहाँ से B से ज्वाइन करती हूँ। ठीक है, ओके, फिर ये वाली जो 3rd वाली लाइन थी उसको मैं ऐसे ही पैरेलल करके इसको ऐसे ज्वाइन करूँगी।
ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये आपका थर्ड फोर्थ हो गया है, ये वाला पार्ट को आप स्केल से नाप के देखो कितना सेंटीमीटर आ रहा है। ये आपका पूरा 9 सेंटीमीटर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ओके, मैं थोड़ा सा पॉइंट आगे है, तो ये आपका पूरा देखो 9 सेंटीमीटर आ रहा है, ये रहा आपका 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको उसकी लेंथ बतानी थी, तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है आपकी 9 सेंटीमीटर, थर्ड फोर्थ पार्ट की लेंथ जो कि आपको बतानी है। इतना क्लियर है? या तो एक ये वाली चीज़ है, या सिंपली आप क्या करो, सिंपली आप 12 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ, उसे क्या करो, उसको बाइसेक्ट कर दो, यहाँ से बाइसेक्ट कर दो, यहाँ से बाइसेक्ट कर दो, ये एक पार्ट डिवाइड हो गया। फिर क्या करो, इस पॉइंट से लेकर फिर से आप डिवाइड करो, ठीक है। फिर से आप क्या करो, उसे बाइसेक्ट करो, तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का जो आएगा ना, ये भी आपका कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर का ही आएगा। ये दो तरह के स्टेप्स हैं, दो तरह से कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। चलिए, आई होप आपको ये कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ द हाइट 1 मीटर एंड द बेस डायमीटर इज 140 centimeter from the metal sheet. How many square meter of the sheets are required for the same? ओके, सरफेस एरिया का क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से देखेंगे हम। तो इसकी जो हाइट आपको गिवन है वो गिवन है दैट इज़ 1 मीटर। हमें क्या करना होगा, इसको सेंटीमीटर में करना होगा, तो ये आपका हो जाता है 100 सेंटीमीटर। आपको क्लियर है कि कैसे करना होता है, नॉर्मली 100 से इंटू कर दो, ठीक है। ये आपकी हाइट हो गई है। अब आपको इसमें रेडियस के अंदर फाइंड करना होगा, क्योंकि डायमीटर आपको ऑलरेडी गिवन है, तो ये आपका कितना हो जाता है 140/2 हो जाता है, जो कि आपका आ जाएगा 70 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में हमें गिवन है। तो चलो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं हम। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इस कितना होता है, वो आपका होता है 2πRh प्लस 2πr का स्क्वायर। ये आपको क्लियर है बहुत अच्छे से। चलिए अब हम क्या करते हैं, 2πr और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा h प्लस r, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का तो वैसे होता है, ये है फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन दोनों को प्लस करोगे तो आपका ये आएगा। हमें स्क्वायर मीटर का निकालना है, तो ये फॉर्मूला हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है? चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हो तो 2 × 22/7 इंटू 70, आपका r 70 है, इंटू ब्रैकेट में आपका हो जाएगा, हाइट आपकी कितनी दे रखी है 100 प्लस r आपका कितना है 70, ठीक है। तो चलो इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 10, ठीक है। तो 20 × 22 हो जाएगा, मैंने 2 को 10 से इंटू कर दिया, और ब्रैकेट में आपका आ चुका है 170, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा 74800 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब मुझे इसे मीटर स्क्वायर में करना होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। तो ये हो जाता है 7.48 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, राइट। इतना क्लियर हो गया है। हाउ मैनी स्क्वायर शीट्स, स्क्वायर मीटर, ठीक है, स्क्वायर मीटर, तो मीटर में हमने फाइंड आउट कर दिया। इतना क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर ना हुआ हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, द रिकॉर्ड ऑफ द वेदर स्टेशन शोज दैट आउट ऑफ द पास्ट 250 कॉन्जिक्यूटिव डेज, 250 कॉन्जिक्यूटिव डेज हैं, इट्स वेदर फोरकास्ट वॉज करेक्ट 175 टाइम्स। जो है वेदर फोरकास्ट जो है वो करेक्ट हुआ है, तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ऑन द गिवन डेट इट वॉज करेक्ट, जिस टाइम पे वो करेक्ट था तो वो हमें बतानी है। देखो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिकॉर्ड इज अवेलेबल दैट इज 250 डेज है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज जो करेक्ट हुआ है फॉरकास्ट दैट इज 175 डेज, 175 टाइम्स, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे हम इसकी मैं अगर प्रोबेबिलिटी सिंपली करूँ, आप टोटल इसके आगे ऊपर क्या लिखो कि नंबर ऑफ डेज व्हेन द फोरकास्ट वाज करेक्ट, और नीचे आएगा आपका टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर द रिकॉर्ड इज अवेलेबल। तो दैट मीन्स आपका ऊपर हो जाएगा 175 अपॉन जो टोटल डेज हैं दैट इज 250, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है 0.7 आपका आंसर आएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर रही हूँ, इतना तो आप खुद भी कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट ऑन द गिवन डे, जो कि गिवन डे पे करेक्ट नहीं था। आप क्या करो, 250 में से 175 माइनस कर दो, इतनी बार करेक्ट हुआ है ना इतने डेज में, ठीक है। तो इन दोनों को आप माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा 250 माइनस 175 आपका आ जाएगा टोटल 75, ठीक है। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 75/250, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.3।
अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो इसमें 0.7 और 0.3 को आप प्लस करते हो तो आपका बनता है 1, राइट। तो ये प्रोबेबिलिटी मैं आपको ऐसा बता रही हूँ कि इस दोनों को प्लस करोगे तो वैसे 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। ये तो कुछ था ही नहीं, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन तो सबसे ईजी होते हैं एंड फुल मार्क्स वाले होते हैं, राइट। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमें गिवन है, नंबर 5 कर रहे हैं। इन द गिवन फिगर इफ एंगल AOB, ये आपको 90 डिग्री गिवन है, एंड एंगल ABC ये आपको कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल CAO, आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं ये वाला एंगल फाइंड करूँगी OAB, ठीक है। उसके बाद आपने एक थ्योरम पढ़ी है कि द एंगल सस्पेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क इज ट्वाइस द एंगल सस्पेंडेड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेम आर्क। ये आपने पूरा क्या पढ़ रखा है, थ्योरम पढ़ रखी है। तो उस अकॉर्डिंग मैं इसको क्या करूँगी, ABC ट्रायंगल लूँगी और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं ये सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा काम है कि हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ इन ट्रायंगल AOB, ठीक है। AOB आपको पता है कि OA जो है वो OB के इक्वल है बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। OA इज इक्वल्स टू OB, दैट इज रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। इतना क्लियर है। तो एंगल ओपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, तो एंगल्स जो ओपोजिट हैं वो इक्वल साइड्स के वो भी इक्वल ही होते हैं। तो दैट मीन्स मैं क्या कर रही हूँ कि इन तीनों एंगल्स को 180 डिग्री की हेल्प से मैं क्या कर रही हूँ, इक्वल कर रही हूँ। दैट इज एंगल OAB, एंगल OAB प्लस एंगल OBA, एंगल OBA प्लस एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जो इसके एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे बिकॉज साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे बोली है कि आपको एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो दैट मीन्स जो हमारी साइड्स है OB और OA, इसके दोनों के ऑपोजिट एंगल जो हैं वो इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ट्वाइस ऑफ एंगल OAB, ट्वाइस ऑफ एंगल OAB, ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल्स आपके इक्वल हैं। प्लस ये आपको गिवन है ऑलरेडी 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपको पता है कि CBA आपका 30 डिग्री है, ये वाला एंगल आपको गिवन नहीं है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो चलो ये फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 एंगल OAB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल OAB आपका कितना आ जाता है 90 और 2 इधर आ जाएगा अपॉन में 2, दैट इज 45 डिग्री। ये आपका कितना निकल चुका है, 45 डिग्री निकल चुका है, राइट। अब वो वाली थ्योरम जो है वो मैं यहाँ पे लिखूँ, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे। we know that the angle subtended at the center of the circle by an arc is twice the angle suspended at the circumference बाय द सेम एंगल, सेम आर्क, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। चलिए इस अकॉर्डिंग मैं देख लेती हूँ। जो आपका एंगल ACB है ना, ACB वाला एंगल जो है वो हाफ है ऑफ एंगल AOB का, ठीक है। इस अकॉर्डिंग एंगल ACB जो है वो क्या है, हाफ ऑफ एंगल AOB का, ठीक है। इसका हाफ है ये वाला एंगल। तो ये आपका कितना हो जाता है, AOB आपको पता है कितना है, 90 डिग्री है। 90 अपॉन 2 करोगे ये आपका आ जाता है 45 डिग्री, ठीक है। अगेन वही चीज़ आपको करनी है कि अब आपको लेना है इन ट्रायंगल ABC। वही आपको 180 डिग्री का तीनों एंगल्स आपको दिखाने हैं। तो कौन कौन से एंगल हो जाते हैं इसके अंदर, ACB प्लस एंगल CBA, एंगल CBA प्लस एंगल BAC एंगल, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ACB हमने अभी निकाला, दैट इज़ 45 डिग्री, प्लस CBA आपका है, आपका ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 30 डिग्री जो कि हमें गिवन था। और एंगल BAC आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एंगल BAC यहाँ पे रह गया इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दोनों आ जाएंगे माइनस में, इन दोनों को पहले प्लस कर देती हूँ मैं, दैट इज़ 75। तो एंगल BAC आपका कितना आ जाता है, आपका आ जाता है 105 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था, हमें ये, हमारा पास ये ऑलरेडी 45 निकाल चुकी हूँ, तो मुझे ये वाला और निकालना है। ये दोनों मिलाकर हमें गिवन है 105, ठीक है। तो चलो हमें
ए ओ फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना होगा, एंगल बी ए सी को क्या करना होगा, माइनस करना होगा एंगल ओ ए बी से, जो कि आपका हो जाएगा 105 माइनस 45, जो कि आपका आ जाता है 60 डिग्री। तो ये आपका हो जाता है 60 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर है? ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना था। ये थ्योरम आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। चलिए अब हम इसका और 5th क्वेश्चन का और वाला एक और क्वेश्चन हमें गिवन है, वो और सॉल्व कर लें। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन द मंथली यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए स्टूडेंट्स ने। यूनिट टेस्ट फर्स्ट में 58, सेकंड में 64, थर्ड में 76, फोर्थ में 62 एंड फिफ्थ में 85। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स गेट। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। द फर्स्ट क्लास दैट इज एटलीस्ट 60% मार्क्स, जिसके 60% मार्क्स आए हैं एटलीस्ट फर्स्ट क्लास में। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसमें लिखना होगा नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन विच द स्टूडेंट्स गेट इन अ फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास में कितने स्टूडेंट्स को मिला है। ठीक है, एटलीस्ट 60% उन्हें मिला है। तो एटलीस्ट 60% की अगर हम बात करें तो कि एटलीस्ट 60 तक तो उन्हें मिला ही मिला है। दैट इज 60 से अबव 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 स्टूडेंट्स को मिला है 60 से अबव। एटलीस्ट 50 की बात करेंगे, 50 से नीचे नहीं, 50 से ऊपर वालों की। ठीक है, तो 4 हो जाता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, 4 अपॉन पूरा टोटल कितना है 5 है आपका, तो ये हो जाता है 4/5। इसको आप करोगे पॉइंट्स में आ जाएगा 0.8। ठीक है, 5 8 से 40 होता है ना, 0.8। अब नेक्स्ट देख लेते हैं मार्क्स बिटवीन 70 एंड 80। 70 और 80 के बीच में मार्क्स आपको बताने हैं, देख सकते हैं आप। 70 और 80 के बीच में खाली आपको एक ही दिख रहा है, दैट इज 76 तो हो जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5, तो ये आपका हो जाता है 0.2। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं द डिस्टिंक्शन दैट इज 75% और अबव। 75 से अबव आपको बताना है, दैट इज 1, 2 आपको गिवन है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 2/5 इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाता है 0.5 4 × 20, 0.4। ठीक है, तो आप इसको ना पूरा ऐसे लिख दो, जैसे मैंने बोला था ना नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन विच द स्टूडेंट्स गेट अ फर्स्ट क्लास एटलीस्ट 60%, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। फिर आपको प्रोबेबिलिटी ऐसे लिख देनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रही हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि कैसे आपको लिखना है। तो लेस देन 65% देखते हैं। लेस देन 65% दैट इज़ 1, 2 एंड 3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 3/5, तो इसको करोगे आप पॉइंट्स में तो आपका आ जाएगा 0.6। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, नीचे लिखना होता है टोटल और ऊपर जितना भी आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जितना भी दे रखा होता है आपको काउंट करके लिखना होता है। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ये था आपका पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड में आपका सेक्शन बी एंड सेक्शन सी हम करेंगे। सेक्शन सी आपका केस बेस्ड और MCQs होता है, तो वो हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, बिकॉज टर्म 2 के लिए प्रैक्टिस पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट हुए हैं फॉर क्लास 9th। ओके, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा या आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।